हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम एक आए हैं नए टॉपिक के साथ जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका नाम है हार्ट। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हमारा ह्यूमन हार्ट होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है और क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। आइए जानते हैं सभी चीज़ें इसके बारे में। आज हम देखेंगे हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट में कितने टर्मिनोलॉजीज होते हैं और काफ़ी चीज़ें रिलेटेड जानेंगे हार्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हार्ट, ये हार्ट होता है। हार्ट को कार्डिया भी कहते हैं, कार्डियक भी कहते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, और इसको हिंदी में कहते हैं हृदय। ये सब तो हम जानते ही हैं, बेसिक चीजें हैं। अब आइए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्डियोलॉजी से। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या होता है? कार्डियोलॉजी होता है कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स के बारे में हार्ट के बारे में पढ़ने को कहते हैं कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कार्डियोलॉजी, वो ब्रांच हो गई कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए ये दोनों चीज अलग नहीं, ये कार्डियोलॉजी है और ये कार्डियोलॉजिस्ट है। ये स्टडी ऑफ हार्ट है और ये हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए। हार्ट स्पेशलिस्ट, ये जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आइए और देखते हैं। देखिए हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट और क्या होता है। देखिए हार्ट होता है एक हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन। देखिए जो हमारा हार्ट होता है, ये एक ऑर्गन है, कई सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है। कई सारी सेल्स मिलती हैं तब बनता है टिश्यू, और जब कई सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तब बनता है कोई ऑर्गन। तो हार्ट हमारा कैसा है? एक मस्क्यूलर होलो ऑर्गन है। तो होलो से क्या मतलब है? हार्ट जो हमारा है वो अंदर से पूरी तरीके से खाली होता है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है बस, और उसका कुछ काम नहीं होता। अंदर से खाली होगा तभी तो उसके अंदर ब्लड आएगा, इसीलिए उसको हॉलो कहते हैं। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट। आइए अब देखते हैं हार्ट का वेट कितना होता है। पर फंक्शन देख लेते हैं, हार्ट का क्या फंक्शन होता है। हार्ट का फंक्शन होता है, बताइए, पंपिंग ब्लड। हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। हार्ट हमारा जो होता है वो ब्लड को हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में पंप करता है। वो हर एक एक सेल, बॉडी के हर एक एक सेल्स तक ब्लड को पहुंचाता है। यही हो गया इसका मेन फंक्शन। और हार्ट का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, वेट, ये जो मेल में अलग होता है और फीमेल में वेट अलग होता है ह्यूमन के अंदर। देखिए 300 ग्राम होता है मेल्स के अंदर, अप्रोक्सीमेट, कुछ थोड़ा बहुत आगे भी हो सकता है। और 250 ग्राम इन फीमेल्स। देखिए मेल्स के अंदर होता है 300 ग्राम और फीमेल्स के अंदर होता है 250 ग्राम वेट होता है हार्ट का। ये देखते हैं साइज, हार्ट का क्या साइज होता है। हार्ट का साइज होता है पर्सन फिस्ट। ठीक है, फिस्ट मतलब क्या होता है? जब हम ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं तो इसको कहते हैं फिस्ट। दिख रहा है? ये फिस्ट के बराबर होता है हार्ट का साइज। हार्ट इतना ही अप्रोक्सीमेट, इतना ही बड़ा होता है बस, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही लेकर चलते हैं। हार्ट का शेप कैसा होता है? हार्ट होता है कॉनिकल शेप का। कॉनिकल शेप से ये मतलब है, हार्ट का जो बेस पार्ट होता है वो ऊपर की ओर होता है, और हार्ट का जो नोकीला पार्ट होता है, कोन टाइप का, वो नीचे की साइड होता है, तो इसीलिए उसे कहते हैं कॉनिकल शेप। अब देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट तो समझते हैं ना, जो बीट हमारी चालू है हार्ट की, हार्ट बीट, उसी को देखते हैं कितनी बीट होती है। देखिए जो अडल्ट होते हैं, जैसे हमारा आप लोग होंगे, अडल्ट में ये होता है
60 to 80 बीट्स पर मिनट। और जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न में ये स्टार्ट होता है 70 to 190 बीट्स पर मिनट। देखिए जो बीपीएम है इसका मतलब होता है बीट्स पर मिनट। जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी बीट लगभग 70 से 190 बीट जा सकती है प्रति मिनट। हर मिनट उनकी बीट 70 से 190 तक जा सकती है। और जो एडल्ट होते हैं हम लोग में जैसे हो गए 60 से 80 बीट ही अप्रोक्सीमेटली जाएंगी बीट्स पर मिनट, प्रति मिनट। और देखते हैं ये जो हार्ट हमारा होता है, ये हमारे जो चेस्ट बॉन है इसी के बीच में रिब्स के अंदर केज होता है, जो कि हमारे मिड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड और लेफ्ट की साइड में होता है। लिख लेते हैं इसको भी। इसकी जो रीजन होता है, रीजन इसे कहते हैं मेडिएस्टिनम। ये जो इसका जो रीजन होता है, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, उसको मेडिकल टर्म में इसका नाम दिया गया है मेडिएस्टिनम, जो कि यहाँ हमारे मिड से थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, इसीलिए इसको मेडिएस्टिनम रीजन भी कहते हैं, जहाँ पर हेड लोकेटेड होता है। और ये बिटवीन दी लंग्स होता है, हमारे लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है, इसीलिए कहते हैं हार्ट जो है लेफ्ट में होता है। होता तो राइट में भी है, लेकिन ज्यादा हिस्सा उसका लेफ्ट में होता है, राइट में थोड़ा सा होता है। और एंड ये प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। ये जो हमारी रिब्स होती हैं, इसको ये जो हमारी रिब्स होती हैं केज, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और हार्ट हमारा लंग्स के बीच में होता है, और जो जो इसका रीजन होता है एग्जैक्ट लोकेशन, उसको कहते हैं मेडिएस्टिनम। और आगे अभी बचा है हार्ट के बारे में। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं ये सब अभी हम आगे देखेंगे। चलिए आप देखते हैं चेम्बर्ड के बारे में। हार्ट में कितने चेम्बर्ड होते हैं, किस एनिमल में कितने चेम्बर्ड होते हैं आप जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा हार्ट चेम्बर्ड होता है, हार्ट चेम्बर, देखिए हार्ट में दो चेम्बर होते हैं, एक होता है अपर और एक होता है लोअर। देखिए अपर वाले चेम्बर को, हार्ट में दो चेम्बर होते हैं, एक होता है अपर चेम्बर और एक होता है लोअर चेम्बर। जो अपर वाले चेम्बर को हम कहते हैं एट्रियम, एट्रियम। एंड जो लोअर वाला चेम्बर होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल, जो एट्रियम होगा वो अपर वाला चेम्बर होगा किसी भी एनिमल के हार्ट में, और जो वेंट्रिकल होगा वो लोअर वाला चेम्बर होगा। तो देखिए ये जो हमारा फिश होते हैं, फिश में होते हैं दो चेम्बर। फिर किसी भी फिश के हार्ट में होते हैं दो चेम्बर, एक ऐसा होता है कुछ। ये हार्ट समझ लीजिए और ये हो गया चेम्बर। ये जो हार्ट होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम और लोअर वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। तो इसमें हो गए दो चेम्बर, एक ऊपर एक नीचे। एक जो लोअर वाला होगा वो वेंट्रिकल और अपर वाला एट्रियम। और इसी तरह देखते हैं एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जितने भी हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जानवर, और ये जो एम्फीबियंस हमारे हो गए, जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड में भी रहते हैं, वो एम्फीबियंस हो गए। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगते हैं हमारे एनिमल्स, वो उनके होते हैं हार्ट में टोटल 3 चेम्बर। उनका हार्ट कुछ इस तरीके का होता है, उनके हार्ट में होता है 3 चेम्बर, कुछ इस तरीके का उनका हार्ट दिखता है। दो ऊपर ऊपर जो ऊपर वाले चेम्बर हो जाते हैं उन्हें कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं वेंट्रिकल। और ये थोड़ा सा इसकी जो सेल्स होती हैं, मसल्स,
वो काफ़ी थिक होती हैं, क्योंकि ये सिंगल होता है और ये डबल होते हैं। ये जो है यहीं से ब्लड जो है काफ़ी प्रेशर से इसे पंप करना होता है, तभी ब्लड उसी उसकी पूरी बॉडी में पहुंचता है, जो भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं। और जैसे हम लोग हैं, हम लोग ये मैमल्स और जो बर्ड्स हो गई, उनके बारे में भी देखते हैं। तीसरे पे आते हैं मैमल्स। मैमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स इसमें होते हैं, इनके हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। देखिए, ये जो फिश हो गई, हर फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। और जो एम्फीबियंस होते हैं या रेप्टाइल्स, इनके होते हैं टोटल 3 चैम्बर्ड हार्ट में। एक होता है नीचे वाला जो लोअर होता है, उसे कहते हैं वेंट्रिकल, और जो दो ऊपर वाले हो गए, ये हो गए एट्रियम। और जो मैमल्स जैसे कि हम लोग हो गए, और जो जितने भी बर्ड्स हैं जो उड़ते हैं, उड़ सकते हैं, उनके हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्ड। हम लोग और बर्ड्स में मिला के 4 चैम्बर्ड होते हैं टोटल हार्ट में। आइए अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्यों किस तरीके का होता है। जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमंस का या बर्ड्स का, देखते हैं किस तरीके से ये फंक्शन करता है और क्या स्ट्रक्चर होता है। इसकी फुल एनाटॉमी देखते हैं आगे। ये अब देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, हार्ट को बनाने का एक बेसिक सा तरीका है, जिसके हिसाब से हम थोड़ा सा बनाएंगे। रफली हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा, लेकिन हमसे थोड़ा हो सकता है रफली हो जाए, लेकिन आप लोग अच्छे से आराम से बनाइएगा। इस तरीके से बनाना है, और फिर अब इसकी लेयर बनाते हैं मसल्स। कुछ इस तरीके से बनाना है आपको। इस साइड थोड़ा सा ठीक है और इधर थोड़ा सा थिन हो रहा है, लेकिन इसको आपको बनाना है ऐसे ही, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये बन जा रहा है सेप्टम। और देखिए, अब इसके वाल्व बना दें। ये बन रहे हैं हमारे वेसल्स। देखिए, ये सब है वॉल्व, और ये हो गया हमारे वेसल्स, और ये हो गया अओर्टा। और अभी और बनाते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से बनाना है, और इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। ये हो गए वॉल्व। पूरे हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट हमारा जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, और उसमें 4 ही वॉल्व होते हैं। तो ये हो गए और ये 2 हो गए। अभी सबके नाम बताते हैं कि किस वॉल्व का क्या नाम है। देखिए, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, और इसको यहाँ जैसे बांध करके, अब इसके अंदर लाएंगे, वेन को बनाएंगे। देखिए, 2 वेन बननी है टोटल यहाँ पे। कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ये 2 वेन है, इसमें से ब्लड फ्लो करेगा। और अब इधर का बनाते हैं थोड़ा सा।
देखिए कुछ इस तरीका है, ये हम मेरा थोड़ा सा रफली हो गया, लेकिन आप लोग जब बनाइए तो अच्छे से बनाइए, कापी पेन से, कॉपी और पेंसिल से और इरेजर के साथ बनाइए तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। अब आइए इसकी नेमिंग करते हैं, इसमें क्या क्या इसकी नेमिंग होंगे। नेमिंग के लिए हम दूसरा मार्कर यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा aorta। अभी बताते हैं इसका ये कैसे फंक्शन करेगा। और ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी। ये जो हमारा होगा ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारा जो बनेगा ये होंगे वीना केवा। यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा हमारे हार्ट के। और अभी एक चीज़ और बताते हैं, देखिए ये जो मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, मेरा ये जो मिड हो गया और मेरा ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर मेरा हार्ट होगा। इसी के हिसाब से देखिए जो बोर्ड पे मेरा आ रहा है, लेफ्ट साइड इधर आ रहा है और राइट साइड इधर आ रहा है मेरा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको लेफ्ट और राइट में, इसी से पता चलेगा ऑर्गन का। ये हो गया लेफ्ट पार्ट और ये हो गया राइट पार्ट। देखिए ये जो होगा ऊपर के दोनों जो चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। तो इसमें लिख लेते हैं, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम। देखिए ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया राइट एट्रियम, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। तो इसमें भी लिख लेते हैं, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए वी फॉर वेंट्रिकल और ए फॉर एट्रियम। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप बताते हैं इसका फंक्शन कैसे होता है, और अभी और नेमिंग करनी है इसकी। देखिए ये जो जो हमारी मेन साइन है, इनको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये हो गई पल्मोनरी वेन्स, जो कि जो हमारे लंग्स होते हैं वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें लाएंगी, लेफ्ट एट्रियम में इंटर कराएंगी। फिर उसके बाद ये इसमें इसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आउट्रा में, आउट्रा से हमारी पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आउट्रा। और फिर उसके बाद देखते हैं वल्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो वल्व है हमारा, ये कुछ इस तरीके से खुलेगा ऊपर की ओर, जब हमारा प्रेशर से पहले इसमें एंटर करेगा ब्लड। फिर यहाँ बताते हैं भी इसको और नेमिंग कर लें पहले। देखिए ऊपर की साइड हमारे हैं दोनों एट्रियम, और ये जो नीचे के साइड दो चैम्बर हैं इसको कहते हैं वेंट्रिकल। कंफ्यूजन ना होने पाए आपको इसीलिए लिखे दे रहे हैं। और ये हो गया वीना कैवा हमारा हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो दिख रहे हैं लेयर्स इसके हार्ट की, इसके बीच में एक ये जो हार्ट मसल होती है, स्मूथ मसल, कुछ इस तरीके से फील्ड होती हैं ये। देखिए ये जो बीच का पार्ट है, ये दो चैम्बर को जो लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट कर रहा है, इसको कहते हैं सेप्टम। इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम। देखिए ये कार्डियक सेप्टम हो गया, जो बीच में इसको डिवाइड कर रहा है दो चैम्बर में, इसको बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। और ये वॉल्व के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, तभी फ्लो ऑफ ब्लड हो पाएगा हर वॉल्व के बीच में। देखिए ये जो हमारी लेयर्स होती हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोकार्डियम। फिर ये जो बीच वाला होता है इसको कहते हैं मायोकार्डियम। और ये जो सबसे आउटर मोस्ट होती है इसको कहते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो हमारा जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और क्या बोलते हैं एक्सपेंड होता है हार्ट,
ये इसको बताता है कि किसी में रफ रफ ना हो जाए, किसी में लड़ ना जाए और इसमें कुछ दिक्कत ना आ जाए हार्ट में, इसीलिए ये काफ़ी स्मूथ लेयर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। ये लास्ट वाली को कहते हैं एपिकार्डियम। देखिए इसकी 3 लेयर हो गई। एक सबसे आउटर मोस्ट वाली जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि जो हार्ट कंट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट होता है तब इसको बचाती है, जो कि इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, हार्ट में कुछ लगे ना, कोई रिव्यू बीमारी ना लगे या फिर लंग्स में कोई इफेक्ट ना करे, इसलिए ये जो आउटर मोस्ट वाली लेयर होती है प्रोडक्टिव लेयर हो गई। और बीच वाली ये स्मूथ मसल मायोकार्डियम, एंड जो इनर मोस्ट वाली होती है ये काफ़ी स्मूथ होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो होना रहता है और ब्लड को काफ़ी कम प्रेशर से करते हैं, तो इसमें कोई ब्लड में कोई दिक्कत ना हो या फिर हार्ट की स्किन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये काफ़ी स्मूथ स्किन होती है। इसको कहते हैं एंडोकार्डियम, और ये मायोकार्डियम और ये एपिकार्डियम। चलिए और देखते हैं वल्व के बारे में। ये जो वल्व हो गया हमारा, देखिए हार्ट काम कैसे करता है, देखिए ब्लड का फ्लो कैसे करता है अभी बताते हैं इसका। देखिए जो ब्लड होता है हमारा, वो जो वीना केवा होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारी बॉडी से। एक अपर साइड से आएगा और एक नीचे की बॉटम साइड से आएगा। ये दोनों तरफ से जो ब्लड आएंगे ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा। वो जो ब्लड आएगा सबसे पहले एंटर इसमें करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर ये जो बल्ब के जरिए नीचे आ गई, जो बल्ब दिख रहा है ये बल्ब कुछ इस तरीके से काम करता है। जब ब्लड ऊपर से गिरेगा तो ये बल्ब इससे नीचे की ओर खुल जाएगा, लेकिन ब्लड अगर उल्टा आना चाहे तो ये नहीं हो पाएगा, ब्लड अपोजिट नहीं आ पाएगा, इस तरीके से ये वाल्व होता है। देखिए ब्लड सबसे पहले वीना केवा से राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल का खूब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कसके, फिर उसके बाद ये खूब प्रेशर से ब्लड को हमारी बहाएगा इसमें। ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये इसमें बहाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होता है, हम सांस जो लेते हैं उसमें हमारा जो एयर से ऑक्सीजन छना हुआ होता है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से प्रेशर यहाँ जो पंप हो के जाएगा, ये दोनों लंग्स में जाएंगे और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर ये ऐसे ऑक्सीजन लंग्स में जाएंगे, लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करेंगे, फिर वहाँ से आते हैं वेंस के जरिए, जब ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है ब्लड में, फिर आते हैं पल्मोनरी वेंस, फिर इसमें लेफ्ट एट्रियम में एंटर करते हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये खूब खूब प्रेशर से इसको ब्लड को ऊपर की ओर फ्लो कराता है खूब प्रेशर से, और फिर ये जाता है आवर्टा में। आवर्टा क्या करता है, ये जो हमारी फुल बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देता है और ये ब्लड का सर्कुलेशन प्रोसेस हो जाता है। ऐसे ही हार्ट ऐसे ही पूरा फंक्शन करता है। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से दोनों वीना केवा से एंटर करता है इसे, और फिर इसके जरिए ये जो हमारा बल्ब है, देखिए ये जो बल्ब है हमारा इसको कहते हैं ट्राइकप्सिड, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बल्ब। देखिए ये ट्राइकस्पिड बल्ब हो गया, इससे ब्लड एंटर करेगा इसमें राइट वेंट्रिकल में। ये जो नीचे का होता है लोअर लोअर चैम्बर उसको वेंट्रिकल कहते हैं, और ये राइट साइड में तो इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल। तो ये जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर यहाँ से खूब प्रेशर के साथ जाता है ब्लड हमारे इसमें पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें जाता है, और ये जो दो आर्टरी निकली हुई हैं, ये दोनों आर्टरीज हमारे दो लंग्स होते हैं, तो दोनों लंग्स में जाते हैं और वहां से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और फिर ऑक्सीजन से कैरी करने के बाद लंग्स हमारा सप्लाई करता है पल्मोनरी वेंस के, जो ब्लड कैरिंग वेंस होती हैं, वो वेसल्स होती हैं, उन्हें वेंस कहते हैं। और ये लंग्स से आती हैं ऑक्सीजन लेकर ब्लड 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 विथ ब्लड विथ ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन में आती हैं और लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करती हैं, और लेफ्ट आर्टरियम में कुछ इस तरीके से एंटर करती हैं, और फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाती हैं, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से खूब प्रेशर के साथ ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसको निकालता है ब्लड को किसमें, आवर्टा में। और आवर्टा हमारा क्या करता है, ये फुल बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है और हमारा सर्कुलेशन प्रोसेस हो जाता है। देखिए ये जो हमारा जो दिख रहा है, ये जो हार्ट ये कुछ इस शेप का होता है। ऊपर का जो ये पार्ट होता है, ऊपर का ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं बेस, और ये जो नीचे से थोड़ा सा ऐसे कोन टाइप का दिख रहा है, कॉनिकल शेप का, और इस कोन को कहते हैं एपेक्स। इसीलिए ये हमारा जो हार्ट होता है ये उल्टा होता है, ये ऑब्लिकली होता है।
इसका क्या मतलब, ये जो बेस है इसको नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर है। हमारा हार्ट उल्टे शेप का होता है, और ये जो एपेक्स होता है, जो कोना निकला है इसका कोनिकल शेप, इसी की वजह से इसको कोनिकल शेप्ड कहते हैं। और ये बेस ऊपर होता है, ये क्वेश्चन में आता है। और ये जो हमारा वो होता है एपेक्स, वो होता है नीचे। तो इसी तरह होता है हमारे फुल बॉडी में ब्लड का सप्लाई। और आई होप कि आपको कोई डाउट ना रह गया हो। अगर कोई डाउट रह गया भी हो तो कमेंट डाउन करिए, मैं उसको बताता हूँ। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए